Hello everyone, I am Padmavati and welcome back to my channel Smart Moms and Smart Kids. तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू टीच योर 1 to 2 years babies to talk, हाउ टू इम्प्रूव देयर स्पीच लैंग्वेज थेरेपी एट होम एंड उनको कंप्लीट सेंटेंस में बात करना कैसे सिखाना है वो हम देखेंगे आज. एवरी मॉम इज़ क्यूरियस अबाउट देयर बेबीज़ कि व्हेन माय बेबी विल टॉक. एक्चुअली ईच एंड एवरी बेबी इज़ डिफरेंट. उनकी स्पीच लैंग्वेज की डेवलपमेंट जब होती है तब भी वो बात करना स्टार्ट करेंगे. बेबीज़ बात करना स्टार्ट करते हैं एट द एज ऑफ 9 months to 36 months तक. सो इसके बीच वो कभी भी बात कर सकते हैं. वैसे ईच एंड एवरी बेबी इज़ डिफरेंट. सो उनको जितना टाइम चाहिए उनके हिसाब से उनको टाइम दे देना चाहिए. Sometimes it depends upon genetics and sometimes it depends upon their understanding. So just give them time. वैसे शार्विल ने भी कुछ लेट ही बात करना स्टार्ट किया था. At the age of 14 months he used to talk in single words. So उसके बाद मैंने उसको बहुत कुछ सिखाया है. Like some tricks I used. So I'm gonna tell you those tricks today. I'm gonna tell you 5 points today. My first point is conversation. बेबीज़ के साथ कॉन्वर्जेसन करना बहुत ज़रूरी है. जितना ज़्यादा आप कॉन्वर्जेसन करते हो बेबीज़ के साथ उतना ही ज़्यादा वो बात करेंगे एंड बहुत जल्दी बात करेंगे. लाइक ऐसे बोला जाता है कि जिस घर में ग्रैंड पेरेंट्स हो तो वहाँ पर बच्चे बहुत जल्दी बात करते हैं. आई मीन बहुत जल्दी बात करना स्टार्ट करते हैं. तो सेम लॉजिक गोज़ देयर. जितनी ज़्यादा बातें उतना ही जल्दी कॉन्वर्जेसन स्टार्ट होता है बेबीज़ का. स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेट्स से. सो हम बेबीज़ को फर्स्ट सिखाएंगे कॉन्वर्जेसन में अल्फ़ाबेट्स. लाइक आई थिंक एवरी मॉम डज दिस विद देयर चाइल्ड. एनिमल्स के साउंड्स होते हैं like cat, how cat says meow. meow से वो सीखेंगे म m. and how dog barks, barking से वो सीखेंगे b b. like this बहुत सारे एनिमल्स हैं तो आप बेबीज़ को एनिमल के साउंड सुना सकते हो एंड यू कैन आस्क देम हाउ द एनिमल सेज. तो वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट बताना स्टार्ट करेंगे. उसके बाद आता है मेरा सेकंड पॉइंट एंड वो है पिक्टोरियल कॉन्वर्जेसन. मैं आपको बुक दिखाना चाहती हूँ. लाइक दिस इज़ द बुक जिसमें पिक्चर्स हो. वो बुक आपको दिखाना है बेबीज़ को. एंड लाइक यहाँ पे है. इसमें आपको 3 steps फॉलो करनी है. फर्स्ट स्टेप इज़ you have to tell the baby that this is doll. फर्स्ट स्टेप में आपको बेबी को बताना है ये डॉल है. एंड आपको ये रिपीट करना है कुछ ट्वाइस और थ्राइस एज पर बेबीज़ अंडरस्टैंडिंग. वो सेकेंड स्टेप में आपको समझ में आएगा ही कि बेबी को समझ में आया है या नहीं. सेकेंड स्टेप में आप बेबी से पूछोगे वेयर इज़ डॉल. then baby will try to show you with his or her finger or in sign language. baby आपको बताने के लिए ट्राई करेगा. सो ये था सेकेंड स्टेप. एंड उसके बाद आता है थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में आपको बेबी से पूछना है कि व्हाट इज़ दिस. सो इससे वो थिंक करना स्टार्ट करेंगे एंड दे विल ट्राई टू स्पीक. सो ये थे 3 steps. इस ट्रिक से उनकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी. आइज़ एंड थॉट प्रोसेस का काम भी चलेगा. एंड आइज़, थॉट प्रोसेस एंड स्पीच लैंग्वेज इनका कॉम्बिनेशन होगा एंड उनकी स्पीच लैंग्वेज थेरेपी की डेवलपमेंट होगी. वो एटलीस्ट थिंक करना स्टार्ट करेंगे एंड दे विल ट्राई टू टेल यू लाइक दिस इज़ डॉल. ओके. उसके बाद आता है मेरा थर्ड पॉइंट विच इज़ क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस. येस, बेबीज़ के साथ आपको क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उससे वो थिंक करना स्टार्ट करेंगे. आपको बुक लेकर ही बैठना ऐसा कुछ नहीं है. जैसे कि हमने पिक्टोरियल कॉन्वर्जेसन में देखा है
आप जैसे पिक्चर दिखा के बेबीज़ को बताते हो व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दैट, तो वैसे ही आपको जो भी घर में चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और जो भी घर में बाकी की चीज़ें हैं, वो दिखानी है बेबीज़ को। एंड आपको पूछना है व्हाट इज़ दिस, एंड गिव देम सम टाइम टू टेल। उनको थिंक करने के लिए टाइम दो, एंड उनको बात करने के लिए उतना टाइम दो, तभी वो स्पीच लैंग्वेज थेरेपी की डेवलपमेंट होती है। उसके बाद है मेरा फोर्थ पॉइंट, विच इज़ स्टोरी टेलिंग। मैं आपको एक बुक दिखाना चाहती हूँ। ये है मिनी बुक, लाइक मिनी स्टोरीज़ है इसमें। शार्विल ने ऑलरेडी ये स्टोरी बताई है, मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी ये अपलोड किया है। अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ वॉच इट। एंड अब उसके पीछे का लॉजिक मैं बताऊंगी आपको, मैंने उसको स्टोरी क्यों सिखाई है। तो स्टोरी टेलिंग के टाइम पे आपको कुछ याद रखना है। स्टोरी एक ही मेंबर को बतानी है। लाइक आई यूज़ टू हाइड दिस बुक फ्रॉम अदर फैमिली मेम्बर्स जब मैं उसको स्टोरी बता रही थी, बिकॉज सेंटेंस फॉर्मिंग हर एक का डिफरेंट होता है। तो डेली सेंटेंस फॉर्मिंग चेंज करेंगे तो बेबी कंफ्यूज हो जाएगा। सो मैं वैसे करती थी। सो स्टोरी एक ही मेंबर को बतानी है। एंड ये ऑलरेडी मिनी स्टोरी है। आप इसको उससे भी शॉर्ट कर सकते हो, लाइक 7 to 8 सेंटेंसेस। मैंने भी शार्विल को कुछ 7 to 8 सेंटेंसेस में ही कंप्लीट स्टोरी बताई थी। एंड ये 7 to 8 सेंटेंसेस आपको डेली रिपीट करनी है, वंस और ट्वाइस डेली, फॉर 3 days और 4 days। वो बेबी पे डिपेंड करता है। जैसे कि ही कैन अंडरस्टैंड, you will get that if baby is getting the story or not। and ये था मेरा फोर्थ पॉइंट। इसमें आपको याद रखना है, आपको बेबी को डेली 7 to 8 सेंटेंसेस कंप्लीट बतानी है, एंड विदाउट चेंजिंग द सेंटेंस फॉर्म। सेंटेंस का फॉर्म चेंज नहीं करना है। ओके उसके बाद मेरा फिफ्थ पॉइंट वो है कंप्लीटिंग द सेंटेंसेस। सेंटेंस कंप्लीशन में जो स्टोरी हमने बेबीज़ को बताई है वही स्टोरी आपको बतानी है, बट जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका हाफ सेंटेंस आपको बताना है, एंड रिमेनिंग हाफ सेंटेंस उनको कंप्लीट करने के लिए टाइम देना है। जैसे ही वो बात करेंगे, आई मीन वो स्टोरी कंप्लीट करना सीखेंगे। हाफ सेंटेंस हम कंप्लीट करेंगे, एंड देन रिमेनिंग हाफ सेंटेंस वो कंप्लीट करेंगे। इट विल कंटिन्यू अप टू 7 to 8 सेंटेंसेस। तो वो ऐसे करते वो, सो इससे वो कंप्लीट सेंटेंस में बात करना सीखेंगे। सो ये थे मेरे 5 पॉइंट्स, अल्फ़ाबेट से लेकर, वर्ड्स से लेकर कंप्लीट सेंटेंस तक की जर्नी मैंने ऐसे कंप्लीट की थी शार्विल के साथ। सो प्लीज़ ट्राई दिस विथ योर बेबीज, and let me know if you like the video, and please like, share and subscribe to my channel. Thank you.